हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मोंगिया। आज हम करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 10 मेंसुरेशन असाइनमेंट 10.2। इससे पहले हमने की 10.1। उसमें हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोज फॉर्मूला एंड सिंपल एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसमें हम करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड। इसको मैं बता दूं, क्यूब एंड क्यूबाइड को हम रेगुलर सॉलिड्स भी कहते हैं, रेक्टेंगुलर सॉलिड्स भी कहते हैं। लेट्स सी, द सॉलिड्स हैविंग डेफिनेट शेप्स एंड साइज आर कॉल्ड रेगुलर सॉलिड्स। कभी कभी ये 1 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आ जाते हैं डेफिनेशन में कि व्हाट इज रेगुलर सॉलिड्स, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ रेगुलर सॉलिड्स। तो द सॉलिड्स हैविंग डेफिनेट शेप एंड साइज इज कॉल्ड अ रेगुलर सॉलिड्स। क्यूब एंड क्यूबॉइड आर द एग्जांपल ऑफ रेगुलर सॉलिड्स। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर सॉलिड्स। इन्हीं को हम रेक्टेंगुलर सॉलिड्स भी कहते हैं, क्यूब एंड क्यूबॉइड को। A rectangular solid is a figure bounded by 6 rectangular faces. Rectangular solid में क्या होते हैं, इसमें 6 rectangular faces होते हैं। अपोजिट rectangular faces जो हैं वो इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। इनके लेंथ ब्रेथ हाइट को हम डायमेंशंस कहते हैं। यदि इनके डायमेंशंस इक्वल नहीं है तो ये क्यूबॉइड है। अगर इनके डायमेंशंस लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल है तो ये हमारे हो जाते हैं क्यूब हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये आप किसमें लेंथ ब्रेथ हाइट क्या है, इसमें सब इक्वल है, ब्रेथ लेंथ और ये हाइट। तो इसकी अगर इक्वल है तो ये हमारा किसका एग्जांपल है, क्यूब का एग्जांपल है। कितने फेसेस हैं इसमें, 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसमें जो अपोजिट फेसेस हैं वो क्या है, हमारे इक्वल और पैरेलल है। इनको हम रेगुलर सॉलिड्स भी कहते हैं और क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर सॉलिड्स कहते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या है, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल नहीं है। यहाँ पे देखो हाइट कम है, इसकी ब्रेथ इतनी है और लेंथ इतनी है, तो ये भी क्या है हमारा रेक्टेंगुलर सॉलिड्स, और उसको हम क्या कहते हैं, क्यूबॉइड। अब हम इसमें करेंगे कि इसका सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है और वॉल्यूम इसका कैसे निकालते हैं। लेट्स सी फॉर्मूलाज। फर्स्ट है हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, L मीन्स लेंथ, B मीन्स ब्रेथ और H मीन्स हाइट। तो आपको ऐसे फॉर्मूला याद कर लेना है। इसको मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि इसमें दो जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो बिल्कुल इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो अगर हम इसमें याद करने वाली चीज है, ठीक है, ऐसे याद कर लो, LBH लिख लिया हमने प्लस, ये B यहाँ पे आ जाएगा L के साथ, ये H B के साथ आ जाएगा और ये जो L था ये इधर आ जाएगा। तो बड़ी इजीली बच्चों को फॉर्मूला याद हो जाता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। जहां से शुरू वहीं से खत्म, LB, फिर ये B पे खत्म हुआ, यहीं से शुरू हो गया BH, या H पे खत्म हुआ तो ये H से ही शुरू हो गया HL। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब क्यूब में क्या होता है, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ इक्वल होता है। तो 6 फेसेस होते हैं, सबसे पहले हम लिख लेंगे 6। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ इक्वल होता है हमारा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, साइड या एज, जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन है उसका स्क्वायर कर दो। जैसे हमने किया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ इक्वल है, उसको हम साइड बोल देते हैं, तो साइड का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या होगा, वॉल्यूम का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों अलग अलग हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसमें ये सेम फॉर्मूलास हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल होते हैं क्यूब में, क्यूबॉइड में इक्वल नहीं होते हैं बट क्यूब में इक्वल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें एक साइड दी है या एज दी है तो हम उसी को 3 बार कर देंगे, मीन्स साइड इंटू साइड इंटू साइड। अगर एज गिवन है हमें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एज इंटू एज इंटू एच, मीन्स एज की पावर 3 या साइड की पावर 3। ये हो गए हमारे फॉर्मूलाज। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस। Let's see question number first, MCQs, first part.
The edge of a cube is 24 centimeter. How many smaller cubes, each of side 8 centimeter, can be formed from this larger cube? अब हमारे पास एक बड़ा क्यूब है, उसके अंदर से हमें छोटे छोटे 8 सेंटीमीटर के क्यूब्स बनाने हैं, तो कितने क्यूब्स बन सकते हैं? तो नंबर ऑफ क्यूब्स, इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब। ठीक है, अब आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला बताया था, साइड इंटू साइड इंटू साइड। ठीक है, तो साइड मतलब एच जो भी है, एच कितनी दी है हमें बड़े वाले की 24। अगर हम 24 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, सेंटीमीटर 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 क्यूब। अब जो छोटा क्यूब है उसकी जो एज है हमारे पास या साइड है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो इसका भी वॉल्यूम निकालेंगे, तो 8 इंटू 8 इंटू 8, क्योंकि फॉर्मूला क्या था? साइड इंटू साइड इंटू साइड। सेंटीमीटर सेंटीमीटर 3 बार आया, क्यूब हो गया, ये कट गया हमारा। ठीक है, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, अगेन वी विल कट, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो हाउ मेनी क्यूब्स वी कैन कट from this larger cube? Answer is 27. This is your answer. Let's see second part. 3 cubes each of side 3 centimeter are joined together. 3 cubes हैं, 3 cubes को हमने एक साथ रख दिया। ठीक है, by side to form a cuboid. इससे हमारा क्या बन गया? जो क्यूब है वो क्यूबॉइड बन गया। 3 क्यूब्स को हमने इकट्ठा रख दिया तो हमारा क्यूबॉइड बन गया। अब हमने क्या करना है? व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड? उस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कितना होगा? देखो, क्यूब की लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होती है? इक्वल होती है, मतलब 3 सेंटीमीटर इसकी साइड हो गई। ठीक है, मतलब लेंथ कितनी है और ब्रेथ कितनी है और हाइट कितनी है? हाइट भी 3 और ब्रेथ भी 3 अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमने 3 क्यूब्स इकट्ठे रख दिए। तो इसकी जो लेंथ है ये कितनी होगी? 9 हो गई, 3 3 3। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। सरफेस एरिया निकालना है। लेंथ कितनी है हमारी? 9, 9 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 9, क्योंकि लेंथ हमारी 9 है, बाकी 3 3 है। तो क्या हो गया? देखो, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27। इनको प्लस कर लेते हैं। 27 प्लस 9 36, 36 प्लस 27 कर लो, कितना आ जाएगा हमारे पास? 63 इंटू 2, 63 इंटू 2, तो हमारे पास आ गया 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें देखो ऑप्शन है 126 सेंटीमीटर, तो दिस इज आवर आंसर। Let's see question number 2, fill in the blanks. First है हमारा, the volume of liquid and gases are expressed in. अब देखो, लिक्विड्स हैं और गैसेस हैं, जैसे दूध है, कोई भी चीज हम लेकर आते हैं, ऑयल है, तो वो किस में एक्सप्रेस होते हैं हमारे? हमेशा लीटर्स में। किस में होते हैं? लीटर में। नेक्स्ट, 1 लीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? ये होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये यू हैव टू रिमाइंड दिस, आपको यूज होगा आगे क्वेश्चंस में। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स? तो यहाँ आएगा 1/1000 लीटर। नेक्स्ट है हमारा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू डैश लीटर्स। मीटर क्यूब में कितने लीटर्स होते हैं? 1000 लीटर्स होते हैं। और 1 मीटर क्यूब में कितने किलोलीटर होते हैं? 1 किलोलीटर, क्योंकि 1 किलोग्राम्स में, आपको ये याद होगा कि 1 किलोग्राम्स में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम्स होते हैं। इसी तरह से 1 किलोलीटर में 1000 लीटर्स होते हैं। तो 1 मीटर क्यूब में अगर 1000 लीटर होते हैं तो 1 मीटर क्यूब में किलोलीटर कितने होंगे? 1 ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट 4th है हमारा, एरिया ऑफ 4 होल्स। एरिया ऑफ 4 होल्स ये बहुत इजी है, इसको याद करना। आपको पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल याद होगा। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला था? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ।
अगर इसको मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारा बन जाता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड और कॉल्ड डैश ऑफ द क्यूबॉइड। लेंथ ब्रेथ हाइट को हम क्या बोलते हैं, अभी पीछे बताया था, डायमेंशंस। क्या बोलते हैं, डायमेंशन। डायमेंशन मीन्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's see next question. Look at the adjoining figure of a cuboid and answer the following. हमारे पास ये फिगर है क्यूबॉइड की, इसको देख के हमने आंसर्स देने हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है नेम द एजेस विच मीट इन द वर्टेक्स एज। अब ये वर्टेक्स एज है हमारे पास। वर्टेक्स क्या होता है, जहाँ पर 3, 2 या 2 से ज्यादा एजेस मीट करती हैं, मिलती हैं, उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे 2 लाइंस मिल रही हैं तो इस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, वर्टेक्स। या 2 लाइन हो या 3 लाइंस हो। अब यहाँ पे एच पॉइंट है, एच पॉइंट पे जो एजेस मीट कर रहे हैं उनके नाम बताने हैं। तो देखो एच डी, एच ई और एच जी, ये 3 लाइन्स है जो यहाँ से जा रही हैं। तो फर्स्ट क्या आएगा हमारा, एच डी, एच ई और एच जी। कोई मर्जी आगे पीछे लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फेसेस विच मीट इन द एच ए बी। अब एच ए बी, ये हमारे पास एज है ए बी। अब यहां से हमने क्या बताने हैं, नेम द फेसेस। फेसेस, ठीक है, जो क्यूबॉइड के फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। ए बी के ऊपर ये देखो फर्स्ट फेस है, इसका नाम क्या है, ए बी सी डी। ए बी सी डी कॉमा, और ए बी के साथ कौन टच कर रहा है, ए नीचे वाला फेस देखो, ए बी एफ ई, ए बी एफ ई। ई एफ मत लिख देना, नंबर कट जाएंगे। ए बी ई एफ लिखेंगे तो देखो जेड बन जाएगा हमारा। तो ए बी एफ ई लिखना है हमने। ठीक है, बस यही बताना था हमने। जे एच के ऊपर, ए बी के ऊपर जो फेसेस मीट कर रहे हैं उनके नेम्स बताने थे। ये 2 ही फेसेस हैं। ठीक है, लेट्स सी थर्ड पार्ट। नेम द फेसेस विच आर एडजेंट टू बी एफ जी सी। अब बी एफ जी सी, ये सामने वाला हमारा फ्रंट फेस है। अब वो क्या कह रहा है, विच आर एडजेंट, मतलब जो इसको टच कर रहे हैं। सामने वाला जो हमारा फेस है बी एफ जी सी, इसको जो टच कर रहे हैं, इसका मतलब इसका जो सामने वाला है, इसका जो पैरेलल फेस है वो इसको टच नहीं कर रहा, बाकी चारों इसको टच कर रहे हैं। तो सबसे ऊपर ये वाला आ जाएगा, इस साइड में ये, और सबसे नीचे वाला ये, और साइड में ये। इन चारों के हम नाम लिख देते हैं। ठीक है, ऊपर क्या है इसका, ए बी सी डी। नेक्स्ट इसको और कौन टच कर रहा है, इधर वाला सी डी एच जी। अब इसके नीचे वाला ई एफ जी एच। ठीक, और इसके जो साइड में फेस है वो वाला इसको टच कर रहा है, ए बी एफ ई, ए बी एफ ई, इसको टच कर रहे हैं। एडजेंट है इसके मतलब टच कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है नेम द फेस विच इज नॉट एडजेंट टू एबीसीडी। अब एबीसीडी क्या है, हमारा ऊपर वाला है। अब इसको जो टच नहीं कर रहे हैं, जो इसके एडजेंट्स नहीं है, तो कौन इसके एडजेंट्स नहीं है, जो इसके पैरेलल है। ऊपर वाले के पैरेलल कौन सा, सबसे नीचे वाला, इसको लिख देंगे हम ई एफ जी एच। क्या लिख देंगे, ई एफ जी एच। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द डायगोनल्स ऑफ द क्यूबॉइड। अब आपको डायगोनल, रेक्टेंगल का डायगोनल पता है, रेक्टेंगल है या क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल आपको पता है कि अपोजिट इसके वर्टिसेस को मिला दो तो ये इसका डायगोनल बन जाता है। अगर हम यहाँ मिला दें तो ये इसका डायगोनल बन गया। अब हमें यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल नहीं बताने हैं, हमें क्यूबॉइड के डायगोनल बताने हैं। तो ए ले लें, ए पॉइंट, तो सी तो एक क्या बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल बन गया। तो सी को छोड़ दो, उसके नीचे आ जाओ, तो ए का जी मतलब ए जी क्या है, इसका एक डायगोनल है। ठीक है, नेक्स्ट बी पॉइंट को पकड़ लो, बी के सामने कौन है, डी को छोड़ दो, उसके नीचे आ जाओ, तो बी एच सेकेंड डायगोनल हो गया। अब सी देखो, अगर हम सी पॉइंट को लें तो सी के सामने कौन है, एक अपोजिट वर्टेक्स। ठीक है, तो ए को छोड़ो, उसके नीचे आ जाओ,
ई, तो क्या बन गया सी ई। अब पॉइंट ले लो डी, टी के अपोजिट कौन है यहाँ पे, बी, ठीक है। बी को छोड़ दो, इसके बिल्कुल नीचे आ जाओ एफ, तो डी एफ। ये थे हमारे डायगोनल्स ऑफ क्यूबॉइड। लेट्स सी नेक्स्ट, लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट। Let E F G H be the base, then name the four little faces. E F G H इसका बेस है, इसके जो लिटिल फेसेस हैं चारों तरफ वाले हैं वो लिखने हैं, मतलब ऊपर वाला नहीं लिखना है, बाकी चारों लिखने हैं जो उसको टच कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, बी एफ जी सी, ठीक है। ये आगे फ्रंट वाला नीचे बेस को टच कर रहा है, इसके बाद साइड वाला ए बी एफ ई। नेक्स्ट इसके जो पीछे वाला है ए बी एच ई, सॉरी ए डी एच ई। इसके बाद इधर वाला सी डी एच जी, सी डी एच जी। ये चारों फेसेस हैं जो नीचे वाले को टच कर रहे हैं, बेस को टच कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लेट ई एफ जी एच बी द बेस। ये बेस है, मान लिया हमने ई एफ जी एच क्या इसका बेस है। Then name the line segments which can be considered as the height of the cuboid. जो क्यूबॉइड की हाइट को कंसिडर कर रही हैं वो कौन कौन सी लाइन सेगमेंट्स हैं, देखो ए ई, ये इसकी हाइट है ए ई, बी एफ, सी जी और डी एच। तो हम इनको लिख देते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं, ए ई इसकी हाइट है, नेक्स्ट बी एफ कॉमा, नेक्स्ट सी जी, नेक्स्ट डी एच। ये इसकी क्या है, हाइट्स है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर रूम, जो कि क्यूबॉइड की शेप में है, आर एल बी एंड एच। व्हाट इज द एरिया ऑफ इट्स 4 वॉल्स। तो इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ ऑफ रूम एल, breadth b and height ऑफ रूम कितनी है हमारे पास h। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो इसका फॉर्मूला बताया था आपको कि जैसे हम क्या पैरामीटर निकालते हैं, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, मल्टीप्लाई एच कर दो तो हमारा बन जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स। बस हमने यहाँ तक इसको छोड़ देना है, ये आंसर आ गया। क्योंकि इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट की मेजरमेंट नहीं है, लेंथ हमारी एल है, ब्रेथ बी है और हाइट एच है, तो उसके अकॉर्डिंग एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो गया हमारा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज 36 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स बेस एरिया इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज इट्स हाइट। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर ही हमारा आंसर है। लेट्स सी, अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ, बेस एरिया, बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड जैसे आपका रूम है, रूम का जो बेस है वो क्या है, फ्लोर। फ्लोर आप ध्यान से देखो क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो बेस एरिया क्या हो गया हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ। कितना दिया हमें, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड गिवन है 36 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये हमें कितना दिया, 36। बेस एरिया मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है हमारे पास, 18। 18 इंटू एच इज इक्वल टू 36। अब हमें क्या निकालना है, हाइट 36 और ये जो 18 है ये नीचे आ गया। अब काट दो, 18 2 जा 36, तो हमारी हाइट कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड विद द फॉलोइंग डायमेंशंस। हमें डायमेंशन दी हुई है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, हाइट 3 सेंटीमीटर। हमने सबसे पहले क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। हम इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं,
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्या फॉर्मूला है इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 5 इंटू 4 इंटू 3। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर 3 टाइम्स आएगा तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। वॉल्यूम में हमेशा पावर 3 लगाएंगे और एरिया में पावर 2 लगा देंगे। 5 4 20, 23 60 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें और क्या निकालना है इसमें, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्या फॉर्मूला था, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये फॉर्मूला था ना। तो हमारी लेंथ कितनी है, 5, 4 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 20 प्लस 4 3 12 प्लस 3 5 15, सबको प्लस कर लेते हैं। 47 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास आ गया 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वॉल्यूम आ गया और ये टोटल सरफेस एरिया। लेट्स सी सेकेंड पार्ट। लेंथ 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर और हाइट 4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकाल लेंगे हम। 6 इंटू 5 इंटू 4 सेंटीमीटर क्यूब। 5 6 जा 30, 30 4 जा 120, 120 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। अब हम इसका सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। फॉर्मूला लगा दिया हमने। लेंथ कितनी है, 6 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6, क्योंकि इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट थी 6 5 4, 5 6 30 प्लस 20 प्लस 24, सारों को प्लस कर लेते हैं। 4 7 148 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट में हमारे पास लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकाल लेंगे। 10 इंटू 8 इंटू 3 सेंटीमीटर क्यूब। अभी सेंटीमीटर क्यूब क्यों आया, सेंटीमीटर 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 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर 3 आ गया। 8 3 जा 24, 24 को 10 से करेंगे 240 सेंटीमीटर क्यूब आ गया इसका वॉल्यूम। टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला लगाया। इसके बाद हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। कितनी है, 10 8 3, 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 10, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 8 जा 80 प्लस 24 प्लस 30, प्लस कर लेते हैं। मल्टीप्लाई 2 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 268 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारा। लेंथ 150 सेंटीमीटर, ब्रेथ 25 सेंटीमीटर, हाइट 15 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 150 इंटू 25 इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाता है हमारा 225। तो 225, एक जीरो आ गई, 150 को 15 से किया इंटू 25, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 से 25, 10 और 2 12, 1 5 से 10 और 1 11, 2 से कर लेते हैं। 5 6 2 50, 5 6 2 50 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया मेरा इसका वॉल्यूम। अब हम इसका निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो 150 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 150, मल्टीप्लाई करते हैं। 25 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे,
3750 प्लस 25 को 15 से करेंगे तो 375 प्लस 15 को 15 से करेंगे 225 और साथ में जीरो लग गया। अब इन सबको प्लस करते हैं। 5 17 1 10 11 12 13 6 3 7 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 से 10 14 और 1 15 6 और 1 7। ये आ गया हमारा आंसर 12,750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थे हमारे 10.2 के क्वेश्चन 1 to 6। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।